उनको गंधर्व कहते हैं, आज भी, उस समय भी गंधर्व कहते थे। वो गंधर्व गंधमादन पर्वत है और उसकी विशेषता यह है कि उसके ऊपर जितने पेड़ हैं और आवाज जब बहती है तो पेड़ों प्रत्येक पत्ते में छेद है, ऐसे ही पेड़ है वो। उन छेद के अंदर से जो हवा बहती है तो बिल्कुल एक अजीब सी स्वर लहरी निकलती है, कोई गातन जैसे बांसुरी बज रही है, बिल्कुल बांसुरी की आवाज जैसे आदमी मंत्र मुग्ध सा हो जाता है, जैसे कृष्ण कहीं खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे हैं और आदमी बिल्कुल चित्र लिखित सा खड़ा हो जाए, वैसा ऑटोमेटिकली उस हवा के माध्यम से उस गंधर्व पहाड़ पर संगीत आज भी सुनने को मिल जाता है। और उसके पास में सरस्वती नदी बहती है और पूरे भारत में सरस्वती नदी समाप्त हो गई, केवल अब 2-3 किलोमीटर रह गई। मगर जब मैं था उसमें सरस्वती आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती थी और अलकनंदा ठीक बहती हुई हरिद्वार तक आती थी नीचे से। और इतना गहरा जल और इतना वेगवान जल सरस्वती का कि बड़े बड़े पत्थर लुढ़क करके उसके अंदर पिस जाते थे, खत्म हो जाते थे। और उसमें मैं भी सन्यासी था, सन्यासी बने हुए 4-5-6 साल हो गए थे। खूब खाना पीना, दंड बैठक उठाना और कूदना, काम कुछ नहीं, चिंताएं कुछ नहीं, और बस एक ही बात कि ये सीखना है, ऐसा करना है, वहां जाना है, उनके पास लेना। और वहां पर एक गंधर्व स्वामी रहते थे, गंधर्व पहाड़ था और गंधर्व स्वामी थे और गंधेश्वर उनका नाम था, मगर बड़े वृद्ध थे। मगर वृद्ध होने के बाद उनमें ताकत बहुत थी, बहुत क्षमता थी, बहुत पौरुष था। गाते थे तो बल उठने की हिम्मत नहीं होती थी हम लोगों की, मतलब इतना सुंदर स्वलहरी, इतनी मधुर, इतनी आनंद युक्त। मैं वहां करीब 1.25 साल रहा उस पहाड़ पर। वहां पर नंदारण पर्वत के पास में बद्रीनाथ, ये सारा इस एरिया में करीब 1.25 साल के आसपास उन दिनों में रहा। और मुझे वहां वो पंक्ति याद आई कि यदि सुंदर बनाया जा सकता है किसी को, बिल्कुल ऐसी कुरूप ब्रह्मांड की पुत्री को, तो फिर कौन सी विधि है, कौन सी तरकीब है, किस तरकीब से वह एक कुरूप चीज को सुंदरतम बनाया जा सकता है। धारा को राधा कैसे बनाया जा सकता है, एक कृष्ण अपने आप में इतने काले होते हुए भी इतने सौंदर्यवान कैसे बन गए थे। काला रंग तो हमारे यहाँ असौंदर्य का प्रतीक, गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक। फिर कृष्ण अपने आप में इतना एकदम सम्मोहन उनके चेहरे पर आया कैसे, वशीकरण क्या चीज थी, कहां से आई, ये चिंतन और मैंने चिंतन उनके सामने रखा। उनका कि मैं केवल इसलिए आया हूं कि अगर ये बात सत्य है और देवी भागवत गलत नहीं हो सकती, और गलत नहीं हो सकती तो क्या ये पंक्ति सही है या वेद व्यास गलत थे जिन्होंने पंक्ति लिखी, दोनों में से कोई एक चीज सत्य होगी। उनका ये पंक्ति बिल्कुल सत्य। वसुबानु की यहाँ पुत्री पैदा हुई तो बड़ी बेडोल थी और कृष्ण ने अपने विशेष मंत्रों के माध्यम से उसको अत्यंत सौंदर्यवान, इतना सौंदर्यवान बना दिया कि उसके सामने यौवन और रूप भी फीका पड़ रहा। मैंने कहा कि मैं इस चीज को सीखना चाहता हूं, मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि क्या है, और है तो फिर मैं अपना जीवन भी खपाने को तैयार हूं अगर एक चीज सीख लूंगा। उनका तुम फिर अप्सरा साधना करो। मैं योगी सन्यासी लंगोट लगाए हुआ अप्सरा साधना करूं और कल घर को मालूम पड़े तो पत्नी तो माता फोड़ फोड़ के मर जाएगी, बिल्कुल। और अप्सरा को मैं करूंगा भी क्या, तो योगी अप्सरा के साथ में सम्मेलन में क्या संयोग। मैं कहा मैं अप्सरा साधना तो नहीं कर सकता। उनका अप्सरा साधना करने में तुम्हें तकलीफ क्या है, देखिए कि क्या साधनाएं होती है, उसका आनंद क्या है, उसकी मस्ती क्या है, उसकी डोर क्या है। और उन्होंने 3-4 दिन तक बिल्कुल इस बात को एक अनिंगम किया कि बहुत प्रबल और प्रखर व्यक्तित्व ही अप्सरा साधना कर सकता है, जिसमें ताकत है, जिसमें तेज पुंज है। और अप्सरा साधना के माध्यम से कृष्ण ने उस वसुबानु की लड़की को, पुत्री को सौंदर्यवान बनाया। और उन्होंने खुद ने भी अप्सरा साधना की, इसलिए वो काले होते हुए भी अत्यंत स्वरूपवान बने, सौंदर्यमय बने। बाकी उस भाग में यदि आप उस बेल्ट में चले जाएं तो एक भी व्यक्ति सौंदर्यवान नहीं मिलेगा, तो बेल्ट ही ऐसा है, सब कुरूप से मिलेंगे। और जिसको हम सौंदर्य कहते हैं वो सौंदर्य है ही नहीं, जिसको हम यौवन कहते हैं वो आपके पास नहीं है। आप अपने आप में 24 साल का बड़े जवान कहते हैं, वो आप कहते हैं। मैं आपको सौंदर्यवान नहीं कह सकता, मैं आपको सुंदर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस सुंदरता को देख चुका हूं, सुंदरता क्या होती है। यदि विश्वामित्र मेनका को
और मेनका अप्सरा को अपने वश में ला सकता है, उसके साथ शादी कर सकता है। यदि वशिष्ठ उर्वशी को सिद्ध कर सकता है, यदि भगवान शिव उर्वशी को अपने अधीनगम कर सकते हैं, अगर भगवान विष्णु मोहिनी के साथ, एक मोहिनी अप्सरा के साथ सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर एक ऋषि क्यों नहीं कर सकता? अप्सरा साधना में क्या न्यूनता है? मन बड़ा डावाडोल। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अप्सरा साधना करो और पूरे जीवन अपने आप में तुम्हारा एक संवर जाएगा, एक सौंदर्यवान बन जाएगा, एक क्षमतावान बन जाएगा, क्योंकि उसके बिना जीवन तुम्हारा अधूरा रहेगा। उसके बिना जीवन का आनंद नहीं आ पाएगा। जीवन तो रहेगा, जियोगे तो सही, पर जीवन में जो आनंद की लोर है, मस्ती है, वो तुम नहीं ले पाओगे और वह जीवन एक नीरस ठूंठ की तरह रह जाएगा और ठूंठ पेड़ अपने आप में छाया नहीं दे सकता और तुम्हें आगे जाकर के शिष्यों को कुछ देना पड़ेगा तुम्हारे चेहरे पर एक ओज, एक ताकत, एक जवानी, एक साहस, एक क्षमता, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा जूझने की क्षमता है हिमालय से। पूरे हिमालय से जूझने के लिए बहुत ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे पास सम्मोहन हो, वशीकरण हो और जिसको चाहे वैसा बना सको। और इसके लिए तुम्हें स्वर्ण प्रभा अप्सरा साधना तुम्हें करनी चाहिए। उस हुआपुओ में 1-2 दिन और बीत गए। आखिर में साधना करने बैठा और साधना करने के बाद में करीब केवल 3 दिन साधना की। उन्होंने जो मंत्र मुझे दिया, जो दीक्षा दी, मैं उनको कई बार समझाया। उनका मैं शादी हो चुकी है, उनका शादी हो चुकी तो उसमें कहां तकलीफ हुई? तुम्हारी शादी का इससे क्या लेन देन है? तुम्हारा जीवन अगर माधुर्य चाहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम आनंद चाहते हो, तो योगी तुम क्यों एकदम से विचलित हो रहे हो कि नारी को देखते तुम डगमगा जाओगे? अगर डगमगा गए तो फिर तुम मनुष्य से भी गए भी थे। मैंने अगर अप्सरा साधना सिद्ध की है, उन्होंने कहा गंधेश्वर ने, और आज भी मैं अप्सरा के साथ में 4-6 घंटे 8 घंटे बिताता हूं। ये मेरे शिष्य बिताते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ आ रही है? मैं अपने जीवन को आपके सामने एक पन्ना खोल रहा हूं सिर्फ। और उस समय एक शरीर में एक ताकत तो बहुत थी, पत्थर की तरह सारा सख्त शरीर था। अगर कील भी ठोक देते तो उससे शरीर में घुसती नहीं थी और कई घंटे सरस्वती नदी में उल्टा बहता ही रहता था, चलता रहता था। अलकनंदा में बहता और लोग पागलों की तरह मुझे देखते कि ये क्या हो रहा है, मगर मैं खुद अपने आप में आपे में नहीं था। यौवन का एक इतना उद्दाम वेग था कि मैं अपने आप को उसमें झेल नहीं पा रहा था। कभी उस पत्थर को उठा के फेंकता, कभी जैसे पागलपन की एक चरम सीमा हो, कुछ वैसी स्टेज बन गई थी जीवन की। शरीर में इतना वेग, उद्दाम सा आ गया था और वह साधना बड़ी कोमल, एक स्त्रीण, एक नाजुक, दोनों का कहीं मेल नहीं था। फिर भी जब उन्होंने मुझे साधना करवाना शुरू किया, मैं साधना तो नहीं करूंगा, आप मुझे कोई ऐसी दीक्षा दे दें, कुछ ऐसा कर दें, या साधना दे तो छोटी सी साधना दे। आप मुझे 6 महीने रखना चाहें, 6 महीने आपके साथ नहीं रह पाऊंगा मैं। एक दिन में टिकता नहीं है। बहता हुआ पानी, रमता हुआ साधु ही काम का है। एक दिन टिका तो साधु गया, पानी रुका तो धारा नहीं बनेगी, तालाब बन जाए। इसलिए 6 महीने आपके साथ नहीं रह सकूंगा। 2-3 दिन की, 5 दिन की साधना है तो आप दीजिए, और दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आपका, मैं दोनों का टाइम खराब मत कीजिए। तो मुझे विश्वास नहीं है कि आपने कोई साधना सिद्ध की होगी अप्सरा। लग नहीं रहा है। लग रहा है तो फिर मैं नदी में कूद रहा हूं, आप मेरे साथ कूदिए, आई, या तो आप थकेंगे या मैं थकूंगा। अब गुरु को ऐसा कहना बड़ा एक विचित्र सा खेल, वो भी 2 मिनट। उसने कहा चल मेरा, पकड़ा, हाथ झटका तो ऐसा लगा जैसे 20 फुट फेंक दिया हो। बड़ा ताकत दिख रहा, तो बिल्कुल सफेद दाढ़ी है, ताकत इतनी कि एक हाथ से झटका दिया मेरे जैसे आदमी को, वहां जाके गिर गया हूं। उनका है दमखम तो है, चुनौती झेलने लायक है, बराबरी की टक्कर का कोई व्यक्तित्व तो है। मैं वापस आया, मैंने कहा कि एहसास है कि ये पहला एक आपके मेरे बीच में संवाद था, महसूस करना चाहता कि कुछ है। उन्होंने कहा तुम चलो नदी में चलो, पहले तुम मुझे देखना चाहते हो, चलो।
और जितना मैं तैरूं उतने साथ तैर गया, और सरस्वती में तैरना था। चलिए नदी में कूदे, नदी करीब पहाड़ 70 फीट ऊपर, उनका यहां से कूदना है। मैंने जाके देखा, यहां तो हड्डी रहेगी नहीं, क्योंकि नीचे नुकीले पत्थर है। ये साला मारना चाहता है, ये 100% सही है। उनका क्या हुआ? मैं कूदूंगा नहीं। क्यों? मैं कहा ये तो मरना है, 100% मरना है, और मुझे घर जाना है वापस। ये क्यों वचन दे के आऊँ माँ को, मैं आऊंगा जरूर। आप मुझे यहां लाके खड़ा किया, यहां से मैं कूदूं, पहले आप कूदेंगे फिर मैं कूदूंगा। उनका तुम शिष्य हो कि कोई मेरे दुश्मन हो? मैं दुश्मन नहीं हूं, आप मैं पहले कूदने को तैयार हूं, मगर आप मुझे कह दें कूद जाइए। उनका मैं कहता हूं तुम कूद जा। मैं आराम से कूद गया नीचे, पत्थर पे लगी होगी, एक दो जगह खून भी निकला होगा, मगर मैं मेरे साथ गुरु भी कूदे, मेरे साथ नंजी भी कूदे, और तैरते तैरते उस 3 किलोमीटर तक विपरीत धारा में बहे। 3 किलोमीटर आप अंदाज लगाइए। 3 किलोमीटर बाद में पस्त हो गया, बिल्कुल हिम्मत जैसे आ गया। तब मैं 1 इंच भी सर नहीं सकता पानी में, और पानी का वेग इतना अधिक कि मैं बार बार लहरों से जूझ रहा हूं, बार बार बढ़ रहा हूं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आनंद के साथ बह जा रहा है। मैं गुर्दे में इसके आगे तो शायद नहीं चल पाऊंगा। उन्हें क्या हुआ तुम्हारे? तुम तो मुझे कह रहे थे कि ताकत नहीं, और मेरे सफेद दाढ़ी। हाथ पकड़ के बाहर लाए तो शरीर पूरा पस्त एकदम से, आधे घंटे तक रेत में पड़ा रहा बिल्कुल। वापस गंधर्व पहाड़ पे आया। उनको अब तुम साधना करो, और मैं साधना की। साधना करने के बाद एकदम से ऐसा लगा कि मेरी एक ताकत अपने आप में 16 एक पुंज बन रही है। ऐसा लगा कि मेरे में जो कुछ न्यूनता है वे अपने आप में समाप्त हो रही है, अपने आप में सौंदर्य अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। ये बात मैं कह रहा हूं आपके अणु परिवर्तित होने की क्रिया के बाद की बात कह रहा हूं। ये दीक्षा मैंने ली थी, जो मैंने आज आपको दी, और इस दीक्षा के बाद उनसे नहीं, दीक्षा किसी और से ली थी। नंदान पर्वत पर एक आज भी जीवित है वो। उसके बाद मैं गंधर्व पहाड़ पे गया, और मैं उस समय कपड़ा पहनता नहीं था, ऊपर एक लंगोट लगाता था, और ऊपर मृगछाला लपेट लेता था। अगर मैं गांव में जाता, बद्रीनाथ गांव में जाता कभी भिक्षा के लिए, तो मैं केवल मृगछाला लपेटता था, बाकी बिल्कुल लाल सुर्ख शरीर, और अपने आप बहुत गर्व, बहुत गुमान, एहसास था मुझे कि मैं कुछ हूं। यौवन क्या है बात को समझता था। ठोकर मारता था और पत्थर लुढ़कते थे, इस बात को एक गर्व होता था। लहूलुहान उंगलियां होती थी तो मैं लगता था कुछ हुआ है। मगर बहुत परिवर्तन आने लगा, पूरा शरीर एकदम प्रफुल्लित होने लगा, जैसे गुलाब बंद था खिलने लगा। ऐसा लगा कि जैसे एक मस्ती, एक आलम है, एक तृप्ति है, और पूरे जीवन भर वह तृप्ति, वह आनंद, वह मस्ती, वह हिलोर वहां से मेरी प्राप्त हुई, जहां पूरा जीवन हिमालय में काटने के बाद भी मैं कभी अकेलापन एहसास नहीं किया। मगर तीसरे दिन, दीक्षा लेने के तीसरे दिन या दूसरे दिन, जब स्वर्ण प्रभा अप्सरा बिल्कुल सजी धजी अद्वितीय सुंदरी पास आके बैठी, तो मैं उच्च करके वहां जाके बैठा। तो मैं तो कभी और के पास बैठा नहीं था। मैंने साला ये बिल्कुल सत्यानाश, ये गुरुजी अब वहां नहीं डुबोए, यहां डुबो देंगे। तो वो फिर ठुमकती हुई बिल्कुल यूं जलती हुई आई, और आकर यूं आगे तुम जो कुछ बात करनी वहां बैठ के करो। मैं सन्यासी हूं, मैं संन्यास में साफ लिखा हुआ है कि आदमी एकाकी रहे, किसी का चित्रण चिंतन माय में आवे नहीं, और तुम साक्षात भूतनी की तरह मेरे पास बैठी हो, और ये बात नहीं। मुझे उन्होंने कहा कि तुमने बुलाया है, मैं आई, अब जिंदगी में आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा कि ये एक अजीब सी बात है। मैं कहा चलो रहेंगे, मगर आप मेरे हाथ नहीं लगाओगे। क्या हाथ कैसे नहीं लगाऊंगी, मेरा अधिकार है। और ऐसा करके फिर हाथ पकड़ के फिर यूं मैं एकदम से धक्का मार के फिर वहां जाके बैठा। अब मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, वो पूरा दिन साधना में ऐसे ही बीता मेरा। वो एक नवीन साधना हुई। गुरु जी कहीं चले गए थे शायद, शाम को है गुरुदेव ये साधना में वापस दे दीजिए, मेरा धर्म, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा गद्दा करके, और ये तो पिंड छोड़ेगी नहीं, तो कि सुंदर नहीं है। मैं कहा ऐसी सुंदरी मैंने देखी नहीं जिंदगी में। पहाड़ में सुंदर होता है, पहाड़ इसलिए सौंदर्यवती होती है, मैं देखा है पहाड़ को। आज भी अगर सौंदर्य देखना है तो आप पहाड़ में जाके देखेंगे, शहरों में सौंदर्य आपको नहीं मिलेगा। उस सौंदर्य को देखा है, नारी सौंदर्यता क्या होती है वह देखा है।
अपनी आंखों से राधा को देखा है, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से गोपियों को देखा है, और उससे भी कई हजार गुना इस सौंदर्य को देखा है। सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। मतलब क्या गुरुदेव एक योगी होकर, सन्यासी होकर के क्या ये उचित है? उनका इसमें अनुचित क्या? अनुचित तुम्हारी आंख है, तुम्हारा चिंतन है, तुम खुद भ्रष्ट हो रहे हो। इसके बिना तुम्हारा जीवन पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकेगा, आनंद नहीं आ पाएगा। और आनंद के लिए अप्सरा साधना मैंने जानबूझ के तुम्हें दी है, क्योंकि तुम्हारे आगे जीवन का पाथवे मुझे क्लियर है, आगे का रास्ता मुझे मालूम है कि तुम कितना एक विषम परिस्थितियों में तुम जीवन बिताओगे हिमालय में। और तुम्हें अगर सिद्धार्थ समझाना है विशेष कार्य के लिए तुम इस पृथ्वी पर तुम आए हो, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और तुमने कहा कि कृष्ण क्यों सुंदर हुए, और तुमने कहा कि राधा को कैसे सौंदर्यमयी बनाया, इस प्रकार सौंदर्यमयी बनाया। इसके पूरे तेज पुंज को राधा में समाहित किया और वह सौंदर्यवती बनी, और उसके पूरे सौंदर्य को अपने आप में प्रस्फुटित किया कृष्ण ने, तब एक सम्मोहन बना। अगर नारी में सम्मोहन और आकर्षण नहीं है तो फिर नारी नहीं बन सकती, सौंदर्य नहीं बन सकता। खैर 5-7 दिन बहुत ही उलझन में रहा, निकलता गया उलझन से, मगर उसके बाद मैंने महसूस किया कि वास्तव में जीवन का सौंदर्य, जीवन का एक श्रृंगार, जीवन का एक आनंद है, विरोध है। और यही दिन थे, फागुन के दिन थे, और फागुन तो पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है, एक वसंत बहता है, एक नई हवा सी बहती है और एक झूमने की क्रिया होती है। ऐसे ही दिन में अभी बैठा बैठा चिंतन यही कर रहा था कि वो भी एक क्षण था कि 5-6 दिन मैं पूरे गंधर्व पहाड़ भागता रहा, और वो पीछे, मतलब जब देखो बिल्कुल पास में। मैं साधना करना चाहता हूँ और आज्ञा मानी, तो आज्ञा सिद्ध किया है, आज्ञा मानता हूँ, तो वहां बैठो, उनको बैठूंगी पास में, दूर तो बैठूंगी नहीं, और सशरीर बैठूंगी और स्पर्श करती हुई बैठूंगी। गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी। फिर मैं गुरुजी पास मैंने कहा आप इतना कर लीजिए गुरुजी कि ये 2 फुट दूर बैठ जाए, मैं 2 फुट दूर बैठूं, नहीं देखूंगी इधर, देखूंगा तो फिर मेरा माइंड फिर विकृत होगा, मन जब नहीं कर पाऊंगा, फिर वो सौंदर्य में ही हो जाएगा। उसने कहा सौंदर्य को पूरे अपने आप में आत्मसात करना है, देखना नहीं है, अपने आप में लीन करने की क्रिया करनी है। तुम्हारे अंदर उर बसी, अधिक अंदर बसी हुई हो, ये स्वर्ण प्रभा है, तुम्हारा सारा शरीर लोहे की तरह है, उसको सोने की तरफ दमकाना है तो स्वर्ण प्रभा को सिद्ध करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर समाहित करना ही पड़ेगा, फिर तुम वृद्ध नहीं हो सकोगे। और वृद्ध शरीर होगा, तुम्हारा मन वृद्ध नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जबान वृद्ध नहीं हो पाएगी, तुम्हारी चेतना वृद्ध नहीं हो पाएगी, तुम्हारी आंख की ज्योति वृद्ध नहीं हो पाएगी। शरीर तो अपने आप में बहुत छोटी चीज है, जिस दिन भी चाहो कायाकल्प तुम कर सकोगे, केवल इसी साधना के माध्यम से। उसमें भी यही साधना तुम्हारी काम करेगी। और कई लोग साक्षी हैं कि आज से 8 महीने पहले मैं निश्चय कर लिया था कि मैं दिल्ली छोड़ करके किसी एकांत स्थान में जाकर कायाकल्प करूंगा और वापस पूर्ण 25 साल का 30 साल का बन करके वापस आऊंगा। ऐसा मैंने कहा भी, 1-2 शिष्यों को साथ ले जाने की निश्चय किया। फिर कुछ परिस्थिति आई, नहीं जा पाया। फिर अभी 6 महीने 8 महीने पहले की बात कर रहा, मैंने कहा पूरा अपने आप को कायाकल्प करना है। और गुरु ने कहा था कि इसी मंत्र के माध्यम से कायाकल्प कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे जो सौंदर्य सूखता जाएगा अंदर से, तो वृद्धता तुम्हारे आप आएगी, शरीर में झुर्रियां आएंगी, वापिस तुम कायाकल्प कर सकोगे। उसमें भी ये तुम्हारे काम आएगा। जितने साल तुम रहो अपने आप में यौनवान, उद्दाम और सौंदर्यमय बने रहो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।